हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद सीमा पर तनाव बढ़ा और दोनों ओर गोलीबारी के साथ विस्फोटक दागे गए। जम्मू कश्मीर का पुंछ इलाका इस घटना से प्रभावित होने वाले इलाकों में से एक है। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को पुंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने सैन्य कार्रवाई से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान राहुल गांधी ने उनसे काफी देर तक बातचीत की। वे उनके साथ बैठे और लोगों ने उन्हें पुंछ का सूरत हाल बयां किया। इस दौरान राहुल गांधी उन मकानों में भी गए जो पाकिस्तान के हमलों के कारण जर्जर और पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी एक मकान में गए जो सिर्फ अपनी बुनियाद के सहारे खड़ा हुआ है। मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस वीडियो को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम है। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगें और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। राहुल गांधी पुंछ में पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित मंदिर, गुरुद्वारे और मदरसे में भी गए। उन्होंने यहां प्रार्थना की और गुरुद्वारे में माथा टेका। राहुल गांधी ने इस दौरे की जानकारी देते हुए कहा, यहाँ हर धर्म के लोग साथ रहते हैं, हर दुख सहते हैं। यही पुंछ है, यही हिंदुस्तान है जहाँ सौहार्द है, एकता है और देश प्रेम है। हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। हम हमेशा एकजुट रहकर डट कर जवाब देंगे। उठा रहे हो, दूसरे एक जहन्नुम से निकाल के दूसरे जहन्नुम में डाल रहे हो। तो जो लोगों के बिटर एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने राहुल जी से शेयर किए और लोगों ने खुलेआम कहा कि आप ही हैं जो ऐसे मुसीबत ज़दा लोगों के काम आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात जरूर करूंगा। प्री वॉर प्रिपेयर्डनेस होती है और फिर पोस्ट वॉर प्रिपेयर्डनेस होती है। न तो इस सरकार की प्री वॉर प्रिपेयर्डनेस थी, मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, न पोस्ट वॉर। अब तो ये ऐसा समझते हैं जैसे बस हो गया तो हो गया, अब 10-20 साल आप आराम से नींद करो, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लोगों के जहनों में बहुत डर है, लोगों के दिलों में बहुत डर है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अभी भी ऐसा कोई चीज सामने नहीं आ रही है कि इमीडिएट लेवल पे, जिसको वॉर फुटिंग पे हम कहते हैं, वो वॉर फुटिंग की कोई एक्टिविटी हमें नहीं दिख रही है यहाँ पे। उसके बरक्स अगर आप देखें बीजेपी की तरफ, बीजेपी ने इस सारे इशू से जब वो सवालात के घेरे में फंस गए, धंस गए, उन्हें लगा कि अब हम सवालात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया। हमें उससे कोई एतराज नहीं है जो उन्होंने यात्रा, जो अपना तिरंगा यात्रा जो उन्होंने शुरू की, मगर जिस तरीके से वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो तो फौज के वास्ते सरासर एक जो है वो उनके इंसल्ट है। मेरा सवाल ये है, क्या ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी का ऑपरेशन था या बेल्ट फोर्सेस का ऑपरेशन था? अगर बीजेपी का ऑपरेशन था तो तब वो जस्टिफाइड है जो वो अपने लेटर पैड पे ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिख के डिस्ट्रिक्ट वाइज शेड्यूल भेज रहे हैं कि इस दिन हम यहां पे निकालेंगे यात्रा, दूसरे दिन वहां निकालेंगे। क्या कर रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर को भी आज पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इट वाज एन ऑपरेशन ऑफ बेल्ट फोर्सेस जिसमें आर्मी आती है, बीएसएफ है, आर्मी है, अपना एयरफोर्स है, नेवी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ, जितने भी बेल्ट फोर्सेस हैं, इट वाज देयर ऑपरेशन। व्हाट हैज बीजेपी टू डू विद दैट? बीजेपी उस ऑपरेशन सिंदूर का नाम अपने लेटर पैड पे छाप के पार्टी का प्रोग्राम क्यों इशू कर रही है? तो जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे कि इसमें से भी हम 10 वोट, 20 वोट, 30 वोट कैसे कमाएंगे, वो लोग मुल्क की क्या हिफाजत करेंगे? और जो आप सवाल कर रहे हैं कि अब जो लोगों के भी दिलों में एक डर वहम है, वो तो उस चीज में बिजी हैं। उनको ऑन ग्राउंड होना चाहिए था इस वक्त। और उसके साथ साथ में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने जो कमाल की बात कर दी कि जी हमने तो पाकिस्तान को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम तो हमला करने वाले हो, हमारी मदद करो। तो ऐसे इमैच्योर लोगों के हाथों में जब मुल्क लग जाए तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? Now you've seen a little bit of danger, you've seen a little bit of a frightening situation, but don't worry, everything will come back to normal.
and your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. So what were you feeling? You lost your little friends. I'm very sorry about that. Tell me, what were they like? कैसे थे वो? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? जोर से बोलो। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लव यू, थैंक यू। हेलो, अच्छा, यू ऑल्सो लॉस्ट योर फ्रेंड? टेल मी अबाउट हर। हिंदी में कुछ बताइए मुझे उनके बारे में। और वो हमेशा पढ़ते रहते थे। Big hug to all of you. Love you. जहाँ खड़े हो वहीं खड़े हो, कुछ नहीं बचे। बैठो भैया। आज हमारे स्कूल में राहुल गांधी जी आए थे। हमारे स्कूल के 2 बच्चे शहीद हो गए थे। किराई स्कूल पुंछ में राहुल गांधी आए थे। 3 बच्चे शहीद हुए थे, जोया, जियान और विवान। तो उनकी वजह से राहुल गांधी जी हम सबसे मिलने आए थे। हमारे से मिले वो, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें यकीन नहीं आ रहा कि वो हमारे से मिले हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो हमारे से मिलने आए और उन्हें स्पीच दी, हमने उनसे सुना और बहुत अच्छा लगा। आपके साथ क्या किया जी? हाँ, हमारे साथ हैंडशेक किया उन्होंने, बात की, फिर चले गए वो। पर बहुत अच्छा लगा। यकीन ही नहीं आ रहा कि मतलब वो हमारे से मिले थे। अभी जैसे कि आज हमारे स्कूल में राहुल गांधी जी आए थे और हमें इतना अच्छा लगा कि मतलब हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो पुंछ में आएंगे और हम जैसे लोगों से मिलेंगे। और हमारे पुंछ में अभी जो रिसेंटली जो ऐसे हादसा हुआ है, मतलब उसमें 3 बच्चे जो थे हमारे स्कूल के वो शहीद हो गए। मतलब उनके लिए हमें बहुत बुरा लगा और हमें कभी ऐसा लगा नहीं था कि राहुल गांधी जी हमारे पास इधर आएंगे, हमसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और ऐसा हुआ था कि राहुल गांधी जी से हमने हैंडशेक भी किया था, हमें बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैं ऐसा मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने उनसे हैंडशेक किया और मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। और मतलब उनके लिए भी बहुत बुरा लगा जो शहीद हुए। छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, बेकसूर थे, बट फिर कुछ नहीं कर सकते। और शेलिंग बहुत मतलब हमें यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, राहुल गांधी जी पुंछ में आएंगे, ये सब कुछ।